खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां झांसी प्रयागराज शिक्षक खंड के विधान परिषद के चुनाव में जीत हासिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी की जीत का जश्न अनोखे ढंग से मनाया गया। बुंदेलखंड महाविद्यालय के कोठारी हाल में मतगणना पूरी होने के बाद जब भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी के जीतने की घोषणा की गई, तो समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बुंदेलखंड महाविद्यालय से चंद कदमों की दूरी पर स्थित उनके आवास पर जश्न शुरू हो गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, रंग बिरंगी आतिशबाजी चलाई जाने लगी, समर्थक थिरकने लगे, भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल तिवारी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। जीत हासिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान उनकी हमेशा प्राथमिकता रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के तहत ये चुनाव लड़ा था, उसमें वह सफल रही है। निश्चित तौर पर जीत का श्रेय वो शिक्षकों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, संगठनों तथा समर्थकों को देते हैं। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। बाबूलाल तिवारी नथिंग है, जैसे सागर में एक बूंद, ऐसे भारतीय जनता पार्टी हमारी सागर है, हम उसके बूंद हैं। हम अपने कारण से नहीं जीते, पार्टी के एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारे आदरणीय योगी मोदी के आशीर्वाद से जीते हैं। क्या प्राथमिकताएं तय कर ली है? शिक्षकों का सम्मान और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनको डरवाने का काम नहीं, समस्याओं से उनका समाधान करने का काम करें। पुरानी पेंशन और नई एजुकेशन पॉलिसी को लेके जो सवाल आएंगे, ऐसा है, कैसे निपटेंगे? हम खूब निपटना जानते हैं, नए नए नेतागिरी में नहीं उतरे हैं। हम प्रेसिडेंट बूटा के महामंत्री प्रिंसिपल रहे हैं और यह बात अच्छी तरह से जान लीजिए, हम पूरा समस्याओं को जानते हैं। बंद कैसे हुई, बंद करने में जो सहमत थे और जिन्होंने सहमत जताई थी एनपीएस में, पहले हम उन लोगों का सर्वे करेंगे, उनसे सहमत लेंगे, उनका अपने जो हमारे जो पूर्व नेता हैं, पहले से हमारे जो अग्रज नेता हैं, उनसे सलाह लेंगे, क्योंकि मैं पहली बार नया जा रहा हूँ। वहाँ से कोई 5 साल से है, कोई 10 साल से, उनका आशीर्वाद लेंगे, फिर आगे काम करेंगे। चलिए, बुंदेलखंड की लड़ाई आप लड़ते रहे हैं, क्या उम्मीद की जाए कि सदन में आपकी आवाज़ उठेगी? आपने देख लिया है इस चुनाव में कि बुंदेलखंड हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे जो फतेहपुर हो, चाहे कौशाम्बी हो, सारे क्षेत्र ने मुझको सहयोग दिया है। तो मैं पहले पूरे क्षेत्र के लोगों का अभिवादन करूंगा। मैं बुंदेलखंड राज्य की बात कर रहा हूं। बुंदेलखंड राज्य अगर पार्टी हमारी कहेगी तो उसके लिए काम करूंगा। आखिरी सवाल, जीत का श्रेय किसको देंगे, शिक्षकों को, कार्यकर्ताओं को या संगठन को? देखो, जो शिक्षकों ने वोट दिया उनको, जिन्होंने नहीं दिया उनको, जो प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी रहे उनको और जो अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी रहे उन सबको मैं जीत का श्रेय देता हूँ। जीत पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समर्पित है, हमारे प्रदेश और देश के नेतृत्व को समर्पित है। यह जीत शिक्षकों को समर्पित है। सबके एकजुट प्रयास से, सबके अथक प्रयास से यह क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी पहले से केवल सहयोग करती थी, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी ने मन बनाया कि इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए हमको प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक राजनीति में दखल देना पड़ेगा, और भाजपा ने मन बनाया, निर्णय लिया और इस चुनाव में प्रयागराज झांसी सीट पर अपने प्रत्याशी, जो पहले से काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी सक्रिय हैं और बहुत जुझारू है, ऐसे श्री बाबूलाल तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया। मोदी जी और योगी जी के चेहरे पर, उनके काम पर, जनता में उनकी लोकप्रियता पर आज यह 10 जिलों के चुनाव में पढ़ने वाले सभी शिक्षकों ने अपना आशीर्वाद दिया है। कुशल रणनीतिकार हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन मंत्री, प्रदेश के महामंत्री और प्रदेश के मंत्री श्री संजय राय जी, श्री अमरपाल जी, संगठन मंत्री श्री धर्मपाल जी, प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे सभी लोगों ने मिलकर योजना बनाकर, रणनीति बनाकर इस क्षेत्र में भाजपा को यशस्वी बनाया है। मैं सबका हृदय से आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उस सदन में अब संख्या बढ़ जाएगी आपकी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? उच्च सदन में तो इस समय भाजपा की संख्या 100 में से लगभग 90 के आसपास है जी। ये संख्या बढ़ाने का चुनाव नहीं था। शिक्षकों की समस्याओं को लगातार टालने का काम
शिक्षक नेता करते रहे और हमेशा शिक्षकों को वह गुमराह करते रहे, परेशान करते रहे और उनके धन का शोषण करते रहे। विपक्ष पे बहुमत बचेगा नहीं बचेगा? नहीं, विपक्ष तो लगातार जनता का विश्वास खोता जा रहा है। चाहे कोई चुनाव हो, चाहे स्नातक का चुनाव हो, चाहे शिक्षक का चुनाव हो, चाहे जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, लगातार विश्वास खोता जा रहा है विपक्ष। जनता उस पर भरोसा नहीं कर रही है और वही परिणाम लगातार आते जा रहे हैं। विधायक जी, बहुत बड़ा चुनाव जो काम मोदी जी ने किए, जो काम योगी जी ने किए, उसका प्रत्यक्ष लाभ भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेतृत्व का, जिनके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक जीत भाजपा ने हासिल की है। बहुत